मूलाधार चक्र के बारे में बताएंगे साधक साधिकाओं। इसमें फिजिकल बॉडी होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सभी साधकों को सबसे पहले जय श्री गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलाधार चक्र से भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। फिजिकल बॉडी का बहुत बड़ा लिंक है इसके साथ, मूलाधार चक्र के साथ। मूलाधार चक्र में साधक को यह समझ लेना है कि जैसे 7 चक्र हैं, ठीक उसी तरह 7 शरीर भी हैं। मूलाधार चक्र से ही चक्र भेदन क्रिया आरंभ होती है। जिस जिस चक्र पर कुंडलिनी आती है, साधक उसी के अनुरूप शरीर धारण करता है एवं योग्यता में, भाव में, विचार में, उसकी स्थिति में भी तदनुरूप बदलाव आरंभ हो जाती है। प्रकृति के द्वारा उपलब्ध काम केंद्र यही हैं। दक्ष प्रजापति भी यहीं रहते हैं, अतएव मन का निवास भी यहीं रहता है। अतएव जीव यहीं से सृष्टि का काम करता रहता है। मन यहीं पर पाप पुण्य फंस जाता है। चूँकि यौवन शक्ति का केंद्र यही है, मन इसी में फंसा इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। मन अपने अधोगति के रास्ते यहीं पर फंस जाता है। जो जन्मों जन्मों तक यहाँ से मुक्त नहीं होता है वह कहलाता है ब्रह्मचर्य। साधक न ही काम के दमन से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, न ही काम के दलदल में फंसकर। ध्यान के द्वारा ही काम का रूपांतरण संभव है। जब काम का रूपांतरण होता है तब मन ध्यान के द्वारा ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर चल देता है। जब मन ऊपर की तरफ चलता है तो इसकी अनंत संभावनाएं बनती हैं। यह अनंत तक जाने में सक्षम हो जाता है। साधक के लिए काम का दमन उतना ही खतरनाक है जितना काम में फंस जाना। दोनों ही समान हैं, दोनों ही भौतिक शरीर तक ही सीमित हैं। अतएव साधक को जब अनंत की यात्रा करनी होगी तो उसे इन दोनों से ऊपर ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त करना ही होगा। यह अवस्था भी ध्यान से सहज ही उपलब्ध हो जाती है। भौतिक शरीर है, अतएव यहाँ थोड़ी भी असावधानी हुई, दमन हुआ तो साधक का काम बदसूरत कर देगा। अतः हर हालत में इसका रूपांतरण ही सुंदरतम ब्रह्मचर्य हो सकता है। परिणाम, इस चक्र पर ध्यान मात्र से मन आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। सारे रोग कष्ट स्वतः समाप्त होने लगते हैं। काव्य लेखन क्षमता का स्वतः विकास हो जाता है। साधक साधिकाओं, हमने आज आपको मूलाधार चक्र का कनेक्शन बताया कि फिजिकल बॉडी से इसका कनेक्शन है और अर्थ एलिमेंट इसके अंदर होता है मूलाधार चक्र में। अब हम सुनेंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुने साधकों, सभी साधकों। जय श्री गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय कल्की। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय दादा गुरुदेव। कुंडलिनी क्या है? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और मैं ध्यान करवाऊं आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो,
इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।